क्या कर रही हो निशा? आओ मीना, बैठो। मैं रिपोर्ट लिख रही हूँ रे। तू कहाँ जा रही है? अरे मैं तो खेत में जा रही हूँ। रुक जा जरा, मुझे भी तो खेत में ही जाना है। ठीक है, पर तू कैसी रिपोर्ट लिख रही है? अरे नासिक में एक संस्था है, अभिव्यक्ति नाम की। उनके साथ मैंने जो इस लॉकडाउन में सर्वे किया था ना, उसी की रिपोर्ट लिख रही हूँ। अच्छा, और है क्या इस रिपोर्ट में? इसमें हमने अपने गांव की लड़कियों की पढ़ाई लिखाई, आजीविका और उनकी सेहत की जरूरतों को जानने की कोशिश की है। दिलचस्प बात ये है कि ये सारा रिसर्च हमारे गांव की लड़कियों ने ही किया है। इस सर्वे से जो बातें सामने आई हैं, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, तुम्हें पता है, हमारे गांव में 25% लड़कियों की पढ़ाई छूट गई है। और भी ढेर सारी बातें हैं जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैं सारी बातें इस रिपोर्ट में लिख रही हूँ। अच्छी बात है। सुना है तमन्ना की शादी होने जा रही है। हैं? चलेगी मेरे साथ? देखते हैं तैयारियां कहाँ तक पहुँची। हाँ चल। मासी, तमन्ना घर पर है? तमन्ना, देखो मीना बुला रही है बेटा। क्यों तमन्ना, कहाँ तक हुई तैयारियाँ? चल रही है। आज ससुराल से कोई आने वाला है, उनके लिए मुर्गी बन रही है। बड़ी जल्दी कर रहे हैं तेरे घर वाले। हाँ, मैंने तो मना किया था, पर बाबूजी और माँ ने समझाया तो मान गई। और करती भी क्या। पता है, तेरी जैसी और भी है तमन्ना। खैर चल तू घर जा, हम रेनू से मिलके आते हैं। हाँ, बाय। चलो अच्छा है, शादी करके यहाँ से काम से तो छुटकारा मिलेगा तमन्ना को। पता नहीं। मैं भी तंग आ चुकी हूँ निशा। रोज सुबह जल्दी उठो और काम पे लगो, ऊपर से बड़ों की भी डांट सहो। पता है, हमने जो रिसर्च की उसमें 20% लड़कियां तो काम के बोझ से ही परेशान हैं, और इसकी वजह से कुल 35% लड़कियों को तो पढ़ाई के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अरे मुन्ना की दादी, आज सुबह सुबह ही बत्तियां बनाने बैठ गई क्या? और क्या, आज अष्टमी है। आज से अगली अष्टमी तक रोज रात को अपने गांव के काल भैरव मंदिर में दिए लगाने का सोच रही हूँ। माँ को पूछ, अगर वो भी आना चाहती है तो साथ में जाएंगे। अच्छा दादी। ये कोरोना कोई भूत है जो काल भैरव उसे भगाएंगे? ऐसी अफवाहें सुन के अपने गांव में लोग न जाने क्या ऊटपटांग हरकतें करने लगे हैं। ऐसा लगता है लोग कोरोना से कम डर से जल्दी मर जाएंगे। वो देख रेनू, क्या कर रही है वो? रेनू, कैसी हो? क्या कर रही हो? पढ़ाई की तैयारी। मतलब? इस लकड़ी को मोबाइल कस दूंगी और पीछे के टीले पर चढ़ूंगी। वहाँ रेंज मिली तो पढ़ने बैठूंगी, वरना वापस घर लौट आऊंगी। अरे लेकिन तूने ये नया फोन कब लिया, बताया भी नहीं। अरे नहीं रे, यह मेरे भैया का फोन है, उससे लिया है अभी क्लास अटेंड करने के लिए। अच्छा, और उसने दे भी दिया तुझे? हमारे भाई तो नहीं देते। अरे ऐसे ही नहीं दिया, इसके बदले में मैंने उसके हिस्से का खेती का काम करने का वादा किया है। अरे हमारा रिसर्च भी कुछ ऐसा ही कहता है। 50% लड़कियों के पास मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट नहीं होने की वजह से वो इस सब से दूर रहती हैं। बिल्कुल, पहले ही मुसीबतें क्या कम थी जो ये कोरोना आ गया, और अब लगता है ये लॉकडाउन हमारी पढ़ाई छुड़वा कर ही रहेगा। ओह, निशा और मीना, कब आए तुम दोनों? और मुझे आवाज भी नहीं दी। हमें लगा तुम्हारी माँ बैठी है, थोड़ी देर में तुझे बुलाने वाले थे। कैसी हो साक्षी? सुना है तू परसों वापस शहर जा रही है। हाँ रे, सोचा जरा सुपरवाइजर से मिलाऊं। मैंने सुना कंपनी दोबारा शुरू होने वाली है, पर वो भी यही कह रहे थे, लड़कियों की फिलहाल जरूरत नहीं होगी, तो सोचा खुद ही मिलाऊं। वहाँ शहर में तो सब अनिश्चित ही लग रहा है। हाँ रे, जानती हो, कुल 25% लड़कियों की आजीविका बंद होने वाली है इस लॉकडाउन के बाद। निशा, तू कब से आंकड़े बता रही है, आखिर हम करे भी तो क्या करे? हम अपनी गुहार कहाँ लगाए? कौन सुनेगा हमारा कहना? हाँ, हम अपनी बात हमारे गांव की पंचायत के सामने और अन्य सरकारी स्तरों पर रखेंगे। और उनसे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे उनसे कि हम चाहते हैं अपने ही गांव में कौशल्य विकास हो,
हमें वित्त एवं शैक्षणिक मदद मिले। महामारी के कारण लड़कियों एवं महिलाओं को सैनिटरी पैड्स भी उपलब्ध कराए जाएं। हमें ऑनलाइन शिक्षा की अच्छी सुविधाएं भी प्राप्त हों। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हमारी शादी हमारी मर्जी से हो। हमें नौकरी और आजीविका के भरपूर अवसर मिले। अगर आपको हमसे इस विषय पर जानकारी पानी हो, मदद पहुंचानी हो या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें अवश्य संपर्क करें।